हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। बिजनेस रिसर्च मेथड का अपना सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 क्वेश्चन हमसे स्केलिंग एंड मेजरमेंट की टेक्निक्स के बारे में पूछ रहा है कि क्या इसकी बेसिकली नीड रहती है। बेसिकली इन जो टेक्निक्स तो नहीं पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि नीड क्या होती है और मेजरमेंट के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। मतलब अपन जब स्केलिंग कर रहे होते हैं, यानी कि कोई डेटा हमने कलेक्ट किया, उसके जो मेजरमेंट है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमको सामने आती है, कौन से फंडामेंटल इश्यूज या चैलेंजेस, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। और ये भी पूछा जाता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या नीड क्या है। दोनों सिमिलर क्वेश्चन है कि मेजरमेंट स्केलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, अगर हम किसी भी चीज को मेजर कर लेंगे, जैसे कि हमने पॉपुलेशन को नंबर्स में मेजर कर लिया कि ये 5 लाख पॉपुलेशन है, इसमें से मैंने 200 का सैंपल लिया, ये सारी चीजें मैंने मीन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, एनोवा टेस्टिंग अप्लाई करने लग गया मैं, रिग्रेशन कोरिलेशन है ना, 1 टेल 2 टेल टेस्ट कर दिया हमने, एनोवा के कम है तो टी टेस्ट भी लगा दिया हमने, सारी चीज़ें करी। तो उसका बेनिफिट क्या है, उसकी नीड क्या है। नीड ये करती है कि वो उस डेटा को रिलायबल बनाता है, वो उस डेटा से डिसीजन हम ले पाते हैं। अगर डेटा नहीं होगा, मीन्स के ये स्केलिंग का मतलब ये है कि हम न्यूमर जो पॉइंट्स आए हैं इसको नंबर्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं या किसी रेंज में कन्वर्ट कर रहे हैं। नंबर में कन्वर्ट करने का मतलब 1 2 3 4 इन, ये रेंज भी हो सकती है 10 to 50, 50 to 20, है ना, डिपेंड ऑन द जो उसको रिसर्चर रहता है वो अपने अकॉर्डिंग इसमें रेंज डिसाइड करता है। अब इसकी नीड क्या होता है। सबसे पहला तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव का इवोल्यूशन हो सकता है कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव के रिसर्च के अकॉर्डिंग चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे। क्वांटिफिकेशन, नंबर्स में आ जाएगा तो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, रिलायबल हो जाएगा, वैलिडेट कर सकते हैं, बेंचमार्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें इसको क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सकती है। और क्या इंपॉर्टेंस हो जाएगी कि एक कंसिस्टेंसी हो जाएगी। 2014 का डेटा है, 2015 का डेटा है, कंपेयर करने में इजी हो जाएगा। जब भी हम किसी चीज़ों को कंपेयर करेंगे, लाइक अभी मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, मिस्टर पिंटू यहाँ खड़े हो जाते हैं, तो आपको कंपेयर करने के लिए नंबर तो चाहिए कि आनंद सर के मार्क्स इतने हैं, मिस्टर पिंटू के मार्क्स इतने हैं, आनंद सर की हाइट इतनी है, पिंटू की हाइट इतनी है, वेट इतना है, वेट इतना है। तो आप कंपेयर कर पाओगे फिजिकल फिटनेस पे, मेंटल एबिलिटी पे। तो कंपेयर करने के लिए हमें नंबर्स चाहिए होते हैं। तो यही होती है स्केलिंग करने का। अब स्केल में हम रेशो भी दे सकते हैं, हम इंटरवल भी दे सकते हैं, हम डायरेक्ट नंबर्स भी अलॉट कर सकते हैं। तो उसके बेनिफिट होंगे, हम डिसीजन ले पाएंगे, कंसिस्टेंस कर पाएंगे, रिलायबल बना पाएंगे, बेंचमार्क दे पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम उसको सेट कर सकेंगे। और इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। प्रॉब्लम्स यही आएगी कि इसकी रिलायबिलिटी पे विश्वास दिक्कत आएगी, वैलिडिटी पे दिक्कत आएगी, बायसनेस होती है, पक्षपात हो जाता है, कभी किसको कितने नंबर दे दिए, किसको कितने नंबर दे दिए, है ना। स्केलिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। स्केलिंग प्रॉब्लम का मतलब कि कोई तो रिसर्चर 1 to 10 ले रहा है और दूसरा रिसर्चर 1 to 15 ले रहा है, कोई रिसर्चर 1 to 5 ले रहा है, तो कॉमन पैरामीटर्स नहीं अडॉप्ट होते हैं। खैर वो खासियत भी है, कॉमन पैरामीटर अडॉप्ट नहीं होते क्योंकि रिसर्चर अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको मैनिपुलेट करता है। एक्यूरेसी का इशू आता है कि जितना आपने स्केलिंग करी है वो कितना एक्यूरेट है। कल्चरल और डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे, है ना। और रिस्पोंडेंट अगर मिसअंडरस्टैंड हुआ, आपने हाइट पूछी, उसने वेट बता दिया, तो दिक्कत आएगी आएगी, है ना। और कभी कभार ज़्यादा ही सिंप्लीफाइड हो जाती है चीज़ें। तो स्केलिंग नॉर्मल चीज़ है। अब स्केलिंग में क्या होता है, बेसिकली मापन, इसको हिंदी में अगर आप बोलोगे, अब मापन क्वांटिटेटिव में ही होता है। अब इसके अंदर अपन चेक कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास डेटा है वो कितने नंबर्स के अंदर है, उसके अंदर क्या लेंथ है, क्या डेप्थ है, मतलब टोटल पॉपुलेशन का अपन कंसीडर कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया। तो केवल कह देना कि क्वांटिटेटिव में अपन ने कन्वर्ट कर दिया तो वो स्केलिंग का एक छोटे से स्टेप है। टोटल ओवरऑल, जैसे कि अगर मैंने कहा कि पूरे डेटा को मैंने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो टोटल उसकी रेंज डिसाइड कर लेने को स्केलिंग अपन कहेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गई। तो नीड्स और प्रॉब्लम्स इसका पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। कहीं कोई डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट। जल्दी इसका PDF आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। जय हिंद।